जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद के इलाके लोअर गलियात से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हिल टॉक्स पे आप देख रहे हैं एबटाबाद वाटर सप्लाई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के हवाले से हम मुसलसल 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एक प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सरदार नवीद आलम ने हमारे साथ तज्ज़िया और तबसरा किया था इस मंसूबे के हवाले से, और दूसरे प्रोग्राम में आपने इस जायका एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कह लीजिए या एशियन डेवलपमेंट बैंक KP-SIP खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत एबटाबाद वाटर सप्लाई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी हमने आपकी मुलाकात करवाई थी और उन्होंने इस मंसूबे के हवाले से काफ़ी तफसील से भी आगाह किया था। आप में से बहुत से देखने वाले नाजरीन और सामीन और दोस्तों ने ये कहा कि इस मंसूबे के हवाले से एबटाबाद ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताई जाएँ, मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएँ और इस हवाले से मज़ीद आगाह किया जाए। आज आपको यहाँ लाने का मकसद ये है कि हम जो हासिल करदा हमारे पास तफासील हैं मज़ीद इस मंसूबे के हवाले से एबटाबाद शहर को पीने के साफ़ पानी की 24 घंटे फराहमी के हवाले से और एबटाबाद में वाटर सप्लाई स्कीम के पाइप्स की तब्दीली के हवाले से, नए वाटर टैंक्स की तामीर के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के इस 8 से 10 अरब रुपए के पीने के पानी के मंसूबे के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करें। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने आपसे बात की थी कि इस मंसूबे के बाज़ मुखालिफिन को इंतज़ामिया और KP-SIP के ज़िम्मेदारान और दीगर महकमों के ज़िम्मेदारान इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दें, तफसीलात बताएं ताकि इस के हवाले से जो लोगों को शिकायत हैं या एतराज़ात हैं वो दूर हो सकें। अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि KP-SIP की इंतज़ामिया ने और दीगर महकमों की इंतज़ामिया ने फलकोट और जंदरबाड़ी और मलिका इलाकों के जो वो लोग जो इस मंसूबे के हवाले से कुछ एतराज़ात रखते हैं उन्हें भी बुलाकर तफसीली तौर पर आगाह किया है इस मंसूबे के हवाले से। हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट KP-SIP ने 2018 में स्टडीज़ का आगाज़ किया था। टेक्निकल स्टडीज़ और दीगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स 3 बरस के तवील अरसे में तैयार की गई और इन रिपोर्ट्स के ज़रिए जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन EEI की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं जो कि माहौलियाती हवाले से इस मंसूबे को सूदमंद और फिजिबल करार देती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई तरक्याती बैंक के इस मेगा प्रोजेक्ट जिसमें 8 से 10 अरब रुपए की लागत आएगी, ऐसे मंसूबों को, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जो कि इंटरनेशनल डोनर्स के जानिब से फ़ंड किए गए हों, उनको तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ और मकामी अगर कोई शिकायत हों उनको दूर करके और तमाम तर स्टडीज़ को कंप्लीट करके तमाम तर रुकावटों को हटाकर ऐसे मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है। ऐसा ही कुछ एबटाबाद की इस स्कीम के साथ भी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि तमाम तर स्टडीज़ मुकम्मल की गई, एनवायरनमेंट के हवाले से माहौलियाती क्या असरात हो सकते हैं उनका भी मुकम्मल जायज़ा लिया गया और 3 बरस तक ये काम जारी रहा। कि जो स्टडीज़ की गई 3 बरस तक, उन स्टडीज़ में इन नदी नालों को, जिनको मकामी ज़बान में कट्ठे कहा जाता है, इन कट्ठों की कंप्लीट स्टडी की गई। हर महीने इन नदियों में कितना पानी होता है, मौसम गर्मा में कितना होता है, इसके अलावा मौसम सरमा में और ख़ास कर सावन के महीने में मानसून सीज़न में जब पानी की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद होती है, उसके मुताबिक इन कट्ठों में, इन ट्रिब्यूटरीज़ में, इन नालों में, इन पानी के
कुदरती चश्मों में इतना पानी मौजूद है जो कि वाटर सप्लाई स्कीम्स, इससे पहले भी एक स्कीम जारी है जो कि इन ट्रिब्यूटरीज से पानी ले रही है और इनका बहाव अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उसी तरह जारी है और इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि केपी सिप ने जो स्टडीज़ की हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो स्टडीज़ की हैं, माहाना इस पानी की कितनी तादाद होती है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगी। इसके अलावा एबटाबाद के शहरियों को, खुसूसन एबटाबाद की वो यूनियन काउंसिल्स जो कि इंतहाई गुंजान आबाद हैं, जिनमें कुंज, केहाल, मलकपुरा, नवा शहर के इलाके शामिल हैं, जिनकी लाखों आबादी को हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा 10 से 15 मिनट के लिए पानी फराहम किया जाता है और वो पानी भी इंतहाई आलूदा और गंदा होता है। और उसकी वजह यह है कि जिन पाइपलाइंस के ज़रिए वो शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो पाइपलाइंस जगह जगह से टूट चुकी हैं और उनमें आलूदगी भी शामिल होती है। केपी सिप के इस मंसूबे के तहत एबटाबाद शहर की पाइपलाइंस भी तब्दील की जाएंगी, जैसे हमने आपको पहले बताया, और एबटाबाद शहर के आइंदा 25 बरस तक की जो पानी की ज़रूरियात हैं, जो आबादी के फैलाव के साथ, आबादी के बढ़ने के साथ बढ़ जाएंगी, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट केपी सिप का ये वाटर एक्सटेंशन मंसूबा 25 बरस 30 बरस की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है। यहाँ ये बात भी खुशाइंद है, जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया, कि मकामी स्टेक होल्डर्स जिनको बात एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अब इंतज़ामिया के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले इदारों के साथ मिल बैठे हैं। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने की भी कोशिश की गई है और खुशाइंद है कि एतराज़ करने वालों की एक बड़ी तादाद सवाए इक्का दुक्का अफराद के इस मंसूबे को समझ चुके हैं, इसकी इफ़ादियत को समझ चुके हैं और इससे इलाके को कोई नुकसान नहीं होगा, इलाके के नदी नालों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी जान चुके हैं। इसके अलावा इदारों की जानिब से मकामी लोगों को ये भी बताया गया है कि इस मंसूबे से पैदा होने वाली मुलाजमतों में भी तरजीह मकामी लोगों को दी जाएगी। ग्रेड 16 तक की मुलाजमतें यहाँ के लोगों को ही फराहम की जाएंगी। इसके अलावा इन इलाकों में जंदरबाड़ी और फलकोट में सड़कें भी लेकर जाई जाएंगी, नई सड़कों की तामीर होगी जिससे इलाका भी तरक्की करेगा, यहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एबटाबाद शहर को लाखों गैलन साफ़ पीने का पानी 24 घंटे फराहम हो सकेगा। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि ये वाटर सप्लाई स्कीम सिर्फ 8 से 10 अरब रुपए का मंसूबा नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए दीगर मंसूबे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एबटाबाद में पाइपलाइंस की, नई पाइपलाइंस की तनसीब, नए वाटर टैंक्स की तामीर, इसके अलावा बहुत से पार्क्स की तामीर, एबटाबाद के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी स्कीम्स भी इसी मंसूबे से जुड़ी हुई हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मंसूबे को कोई नुकसान पहुंचता है या ये मंसूबा हरीपुर या डेरा इस्माइल खान शिफ्ट हो जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार इस इलाके के एबटाबाद के हुकूमती MNAs, MPAs होंगे और सबसे बढ़कर वो चंद नाम नहाद लीडर होंगे जो इस मंसूबे के साथ दुश्मनी करके दरअसल एबटाबाद की, इस इलाके की आइंदा आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। होश के नाखून लीजिए, समझिए, इस मंसूबे को चलने दीजिए, कामयाब होने दीजिए और अगर इस मंसूबे की तामीर में कहीं भी आपको कुछ मुश्किलात दिखाई देती हैं, कुछ नाकस काम दिखाई देता है, नाकस मंसूबाबंदी दिखाई देती है, तो उसकी भी निशानदेही ज़रूर कीजिए।
एबटाबाद शहर और गलियात के भाइयों की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे, ईसार, कुर्बानी और सबसे बढ़कर इंसानियत के रिश्ते को सलाम कि जिन्होंने इस मंसूबे की अहमियत को और इफादियत को समझा और इस मंसूबे की राह में रुकावटें, हर्डल्स क्रिएट करने वालों का मुहासबा भी किया, उनको रोका भी, उनको समझाया भी। उम्मीद यही है कि ये मंसूबा इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। इससे गलियात के लोग भी खुशहाल होंगे, एबटाबाद शहर के लोग भी खुशहाल होंगे, एबटाबाद ज़िले के लोग भी खुशहाल होंगे और सबका फ़ायदा होगा, सबका भला होगा, सबकी खैर होगी। और अब भी जो लोग, जो दोस्त, जो भाई इस मंसूबे के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात रखते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात को जहनों से निकालें। आइंदा आने वाली मुस्तक़बिल की नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए इस मंसूबे को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें, ना कि वो बयानबाजी और दरख्वास्तबाजी, ईमेलबाजी, कमेंटबाजी में अपना और इलाके के लोगों का वक्त ज़ाया करें। लोअर गलियात की इस खूबसूरत नदी से, इस खूबसूरत इलाके से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने दे वाले।